Hello guys, today we will talk about lesson number 60 और 114 consolidation. Now exercise A यहाँ पे हम लोग देखते हैं discuss with your partner the following. There are some questions. Question number first is how has your life changed after joining FEA? मीन्स क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है आपसे कि आप जो आपकी लाइफ है वो बिफोर ज्वाइनिंग FEA कैसा था और आफ्टर ज्वाइनिंग FEA मतलब कैसा है, मतलब क्या चेंजमेंट आई है इस दौरान आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप इस तरीके से, जैसे बहुत सारे बच्चे बताते हैं यहाँ पे कि बिफोर ज्वाइनिंग FEA मैं पंक्चुअल नहीं था, मैं गोल्डन वर्ड्स पोलाइट्स वर्ड्स का यूज़ नहीं करता था। तो आप क्या है कि आप ये चीज़ बता सकते हैं कि आफ्टर ज्वाइनिंग FEA मतलब FEA को ज्वाइन करने के बाद मैं पंक्चुअल हो गया हूँ, हर जगह टाइम पे रहता हूँ, कहीं भी जाना होता है तो टाइमली जाता हूँ और क्या कह सकते हैं पोलाइट वर्ड्स का यूज करता हूँ और अपने आप में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें आप बता सकते हैं और ज़्यादा नहीं, मैं लिटिल मोर मतलब कि लिटिल बिट कह सकते हैं आप कि इंग्लिश यूज़ करने लगे हैं आप हर जगह, मैक्सिमम प्लेसेस आप कहीं पे, जैसे घर पे, बाहर, फ्रेंड्स के साथ कहीं भी आप जा रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं आप उन्हें बेसिक्स इंग्लिश को बोलना, स्पीक करना क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। हाउ इज़ योर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ योर फ्रेंड्स हु डिड नॉट गेट टू जॉइन FEA? मतलब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपकी वो फ्रेंड्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया FEA, उनसे आपका मतलब लाइफ कह सकते हैं कैसे डिफरेंट है, उनसे जो आपकी लाइफ है कैसे डिफरेंट है अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो आप सिंपली बता सकते हैं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल योर फ्रेंड्स, जस्ट लाइक सम फ्रेंड्स। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे कुछ दोस्त होते हैं तो कुछ दोस्त क्या हैं, जैसे पंक्चुअल नहीं हैं या वो हर जगह इंग्लिश नहीं यूज़ करते हैं, वो पोलाइट वर्ड नहीं यूज़ करते। जैसे पोलाइट वर्ड मीन्स प्लीज़, प्लीज़, थैंक यू, स्टैंड मतलब एक्सक्यूज़ मी, तो ये सब क्या है पोलाइट्स वर्ड्स हैं। तो वो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं FEA ज्वाइन करने के बाद इन सारे वर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देख लेते हैं। हाउ विल योर फ्यूचर बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ योर फ्रेंड्स हु डिड नॉट गेट टू ज्वाइन FEA? मतलब आपका फ्यूचर कैसे डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर के लिए बात हो रही है तो फ्यूचर में आप बता सकते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे भी देखिए, आप सारे फ्रेंड्स के बारे में आप नहीं बात कर सकते। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि बिना ज्वाइन किए हुए ही वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन लोग का माइंड ही बहुत अच्छा होता है, वो लोग बहुत तेज होते हैं। तो आप यहाँ पे सभी के बारे में नहीं बात कर सकते। यहाँ पे सिर्फ आप कुछ लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स के बारे में बात कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि वो फ्यूचर में हो सकता है कि उनके पास कोई स्किल नहीं है, इंग्लिश स्किल नहीं होगी, तो वो क्या है, वो किसी क्या कह सकते हैं कि जॉब, बढ़िया जॉब नहीं पा सकते हैं जहाँ पे इंग्लिश रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन मैं क्या हूँ, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक मिडिल लेवल तक तो, मीडियम लेवल तक तो एक अच्छा पे स्केल पे मतलब जॉब पा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि फ्यूचर मेरा इस तरीके से क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा जो FEA को ज्वाइन करने के बाद। और दूसरी चीज़ क्या है, FEA को ज्वाइन करने के बाद आप FEA में फैसिलिटेटर भी बन सकते हैं अगर आप FEA से ग्रेजुएट होते हैं। और अगर अगर आप वहाँ पे बढ़िया करते हैं तो आप FEA में भी फैसिलिटेटर और जो टीचर कहते हैं आप वहाँ पे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नाउ एक्सरसाइज B यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। आफ्टर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू AV मीन्स ऑडियो वीडियो 60 थिंक एंड शेयर। यहाँ पे मतलब एक वीडियो आपको क्लास में दिखाई जाएगी। वो वीडियो क्या है, एक गर्ल है, 13 ईयर की गर्ल है, पूर्णा नाम होता है उसका। वो क्या है, बहुत स्ट्रगल करती है, वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ती है। तो किस तरीके से क्या स्ट्रगल करती है, उसका पूरा जो जर्नी होता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, वहाँ पे वो पूरा का पूरा उस वीडियो में बताया गया है। तो उस वीडियो को देख करके आपको यहाँ पे ये भी जो चारों क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। जैसे सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ माउंट एवरेस्ट बट वोंगीर, व्हाट इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? मीन्स देखिए यहाँ पे वोंगीर जो है, वोंगीर क्या था ना, जो स्पीकर का था वो फर्स्ट स्टेप था, इसलिए वो फर्स्ट स्टेप पे डर रही थी। वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से नहीं घबरा रही थी। यहाँ पे
साफ साफ बोला गया है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से नहीं घबरा रही थी, लेकिन वो वोंगिर जो है वोंगिर पे चढ़ने से घबरा, क्योंकि वो उसका फर्स्ट स्टेप था। वोंगिर क्या था, एक रॉक क्लाइंबिंग था, ठीक है, रॉक क्लाइंब था। वहाँ पे वो पहली बार कभी भी इसने रॉक क्लाइंब नहीं किया था, कभी भी इस तरीके का देखा नहीं था, तो इसलिए वो क्या थी, वहाँ पे डर रही थी, ठीक है। वो 13 साल की लड़की थी। तो यहाँ पे सिंपली आप बता सकते हैं द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट हर फर्स्ट स्टेप बिकॉज वोंगिर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ हर एंड सी स्केर्ड अ लॉट। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी उसको देख करके कि कैसे करेंगे, तो क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके एक कोच रहते हैं शेखर बाबू सर, तो वो उसे बताते हैं कि नहीं तुमसे हो जाएगा, वो इनकरेज करते हैं, तब जा कर के फिर वो करती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, हाउ डिड द स्पीकर प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर द क्लाइंब। तो यहाँ पे पूछा गया है ये चीज़ की, मतलब स्पीकर अपने आप को प्रिपेयर कैसे करता है क्लाइंब चढ़ने के लिए, ठीक है, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करती है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। क्लाइंब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के बारे में हो रहा है, तो माउंट एवरेस्ट पे ही वो क्लाइंब करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली बताएंगे स्पीकर प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर द क्लाइंब बाय द ट्रेनिंग ऑफ हर कोच एंड फ्रॉम हर 10 कमांडेंट्स। या कमांडेशन जो है वो क्या है, कमांडेंटमेंट्स है, ठीक है। वो क्या है, वो जो लड़की रहती है वो अपना टोटल 10, एक तरीके से आप कह सकते हैं रूल्स बनाती है एकदम स्ट्रिक्टली कि मैं इन 10 को फॉलो करूँगी, और जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, तो वो उन 10 वर्ड जो भी सेंटेंस होते हैं उसे क्या करती है, वो हमेशा याद कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ दूसरा क्या था कि वो अपने कोच की वजह से भी, मतलब कोच से भी क्या है, उनकी हेल्प से भी ट्रेनिंग में बहुत उसे हेल्प मिल रहा था, मतलब कोच की वजह से अपने आप को प्रिपेयर कर पा रही थी, ठीक है, कोच से। और अपने अंदर से जो उसने 10 सेंटेंसेस बनाए थे, जो 10 कमांडेंट्स बनाए थे, उससे भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे देख लेते हैं, द स्पीकर हैड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गिव अप एट द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर क्लाइंब, वाई डिड सी नॉट गिव अप। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि उसके पास बहुत सारे मौके थे जब वो गिव अप कर सकती थी, शुरुआत में भी, बीच में भी, और लास्ट तक में भी। वो बहुत बार ऐसा समय आया था जब वो क्या कर सकती थी, गिव अप कर सकती थी, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। तो यहाँ पे भी आप सिंपली बता सकते, सी डिडेंट गिव अप बिकॉज सी नेवर फोकस फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, सी नेवर फोकस ऑन प्रॉब्लम, ऑलवेज सी फोकस ऑन हर गोल, ठीक है, ऑलवेज सी फोकस ऑन हर गोल और थिंक अबाउट ऑलवेज फॉरवर्ड, मतलब वो हमेशा आगे का सोचती थी, वो कभी पीछे का नहीं देखती थी, कभी भी प्रॉब्लम्स पे नहीं फोकस करती थी, इसलिए वो कभी भी गिव अप नहीं करती थी, ठीक है, मतलब कभी भी गिव अप नहीं किया उसने। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, What does the speaker describe as heaven? Could she have experienced the heaven if she had give up? मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि हेवन मतलब स्पीकर ने कैसे डिस्क्राइब किया, और अगर क्या हेवन का एक्सपीरियंस वो ले पाती है अगर वो गिव अप कर देती है। तो नहीं, वो अगर गिव अप कर देती तो बिल्कुल नहीं ले पाती है हेवन का एक्सपीरियंस। और हेवन इसने स्पीकर ने स्नो को कहा था जब वो दार्जिलिंग में गई थी, दार्जिलिंग लद्दाख में, तब वहाँ पे वो क्या थी, स्नो पे जब उसने वॉकिंग किया था, ट्रैकिंग किया था, तो वहाँ पे उसे बिल्कुल हेवन की तरह लग रहा था। जो आइस स्नो था उस पर चलना उसे बिल्कुल हेवन की तरह लग, क्योंकि उसने पहली बार उस तरीके का दृश्य देखा था, ठीक है, व्यू देखा था। नाउ कुछ एक्सरसाइज सी आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं। C1 क्या है, इट्स नॉट द माउंटेन्स वी कंक्वेयर बट आवर सेल्व्स। ये एक कोट है, इसका मीनिंग आपको जैसे कि इट्स नॉट द माउंटेन्स वी कंक्वेयर, कंक्वेयर मीन्स होता है जीतना, ठीक है, विनिंग, किसी को किसी चीज़ को जीतना, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इस बारे में नहीं बात हो रही है कि माउंटेन को जीतना, बट आवर सेल्व्स मतलब अपने आप को भी यहाँ पे कह सकते हैं कि जीतने की बात हो रही है अपने आप में। मतलब कि आप अगर आप उस चीज़ को जीतते हैं तो आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, आपको आप एक तरीके से एक पूरी दुनिया को जीत लेते हैं। क्योंकि नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप उस चीज़ को, इंसान क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से कर देते हैं कि नहीं कर पाओगे, देख लेते हैं कैसे करोगे, लेकिन आप अगर आप उस चीज़ को करते हैं
तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आप सिर्फ माउंटेन को नहीं जीतते हैं, आवर सेल्फ मतलब अपने आप को भी जीतते हैं। तो इसका मीनिंग बस यही होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे है डिस्कस विद योर पार्टनर। यहाँ पे भी आपको पार्टनर से सिर्फ डिस्कस करना है। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, क्या है, हाउ द 1 ईयर प्रोग्राम एट FEA इज़ लाइक माउंटेन दैट यू हैव टू कन्क्वेयर टू बिकम ग्रेट। मतलब कैसे आप जीत सकते हैं FEA जो 1 ईयर प्रोग्राम है वो किस तरीके से माउंट की तरह है, सबसे पहली बात तो, और आप इसे कैसे जीत करके एक महान इंसान मतलब ग्रेट बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जैसे कि 1 ईयर की जो प्रोग्राम है, जिस तरीके से पूर्णा जो थी, जो 13 ईयर की लड़की थी, उसके पूरी जर्नी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। तो उस तरीके से आपको भी ये जो 1 ईयर है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। कभी आपको कभी आप फीवर होगा या कोई प्रॉब्लम्स होगा, आप इल रहेंगे, तो कोई डिजीज़ हो जाएगा तो आप नहीं आ पाएंगे, आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे FEA। कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई फेस्टिवल्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिससे कि आप FEA को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स आ गए बीच में कभी कभी, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, सबको इग्नोर करते हुए आप FEA में 1 साल पूरा देंगे। तो इस तरीके से क्या है, आप FEA को जीत सकते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, what battles would you have to fight within you and in your life to climb this mountain successfully। मतलब जो what battle would you fight मतलब किस battles से, मतलब आप किन चीज़ों से आप लड़ रहे हैं, कह सकते हैं, within you एंड इन योर लाइफ मतलब अपने और अपने जीवन में किस चीज़ से आप लड़ रहे हैं। टू क्लाइंब दिस माउंटेन सक्सेस मतलब FEA का जो 1 साल का कोर्स है उसे पूरा करने के लिए आप किस चीज़ों से लड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है ऐसा, तो आप बता सकते हैं कि जैसे कि अगर किन बहुत लोगों के पास टाइमिंग नहीं होता है, फिर भी वो किसी तरीके से टाइम मैनेज करके, कुछ लोग के तो घर वाले तक अलाउ कभी कभी नहीं करते हैं कि नहीं कहीं नहीं जाना है, बहुत दूर है, ये वो है। तो कुछ लोग का बहुत दूर भी होता है तो उस रीजन से भी नहीं होता है कि मतलब फिर भी वो आ रहे हैं, उस चीज़ को कर रहे हैं। तो ये सब आप बता सकते हैं कि मेरे पास साइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है, फिर भी मैं उतने दूर से इस ब्रांच पे आता हूँ क्योंकि इससे नियरेस्ट कोई ब्रांच नहीं है मेरे एरिया में। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि मैं इस तरीके की चीज़ों से फाइट कर रहा हूँ डेली, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यहाँ पे देख लेता है, हाउ वुड यू विन दोज बैटल्स मतलब आप इन बैटल्स को कैसे जीत सकते। तो आप जिस तरीके से पूर्णा जो थी, जो उसने 10 लक्ष्य अपना मतलब 10 सेंटेंस बना करके रखे थे कि इन सबको मैं हमेशा याद करूँगी, तो मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगी। तो उस तरीके की चीज़ आप भी बना सकते हैं अपनी लाइफ में कि ठीक है, आज मेरे पास साइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है, इसलिए दूर ही है, तो क्या हुआ, मैं डेली आऊँगा, मैं डेली जाऊँगा। अगर मेरा FEA का टाइमिंग 1 बजे है तो मैं घर से 12 साढ़े 12 निकल जाऊंगा। तो इस तरीके से आप मतलब वहाँ पे बता सकते हैं कि इस तरीके से मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं, इन बुक 2 माई चैलेंजेस विल बी मतलब बुक 2 में आपके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, मतलब क्या होंगे। आपको क्या लगता है, जब जैसे कि आपने अभी तक इतना चैप्टर्स पढ़ा होगा तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको मतलब कौन से चैलेंजेस इसमें फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब समझने में या वोकेबलरी में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे कि आपको किस चीज़ में चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। ना यहाँ पे आपको बताना है कि उन चैलेंजेस को आप कैसे जीत सकते हैं, ठीक है। और टू विन मतलब कैसे जीत सकते हो। जैसे वोकेबलरी की बात हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा वोकेबलरी पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप अपने फैसिलिटेटर से बहुत वोकेबलरीज पूछेंगे, घर पे ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, आप बुक रीड करेंगे तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने चैलेंजेस को विन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इधर देख लेते हैं, एक्सरसाइज C2 है, वेयर इन योर जर्नी ऑफ FEA ग्रेजुएशन आर यू। मतलब यहाँ पे देखिए टोटल 10 स्टेप है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप कहाँ पे हैं इस जर्नी में। तो देखिए कि जैसे अभी आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पे 3rd स्टेप पे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 3rd स्टेप पे हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अचीवमेंट्स बेस कैंप फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ 10 तक। जैसे कि आपने देखिए कंप्लीट बेसिक लेवल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया। नाउ आप लोग 3rd स्टेप पे अभी आए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि हम लोग क्या हैं, 3rd स्टेप पे है। बाकी ये आप लोग
बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आप क्लास में जब आपको बुक मिलेगा सॉल्व करने के लिए तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें और कुछ है नहीं खास। ठीक है, जो भी है यहाँ पे बस आपको बताने कि आप किस स्टेप पे हैं। तो आप अभी यहाँ पे थर्ड स्टेप पे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सेकंड स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बेसिक लेवल। बुक 1 जो था, अब नाउ बुक 2 पे आए तो बुक 2 का हम लोग पहला स्टेप पे हैं। जब सेकंड स्टेप पे आएंगे मतलब कि वहाँ पे जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट इंटरमीडिएट लेवल फर्स्ट हाफ, तो वहाँ पे हम लोग फोर्थ लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है,